नमस्कार, बहुत स्वागत एक बार फिर से हमारे इस नए विशेषांक में, नए अंक में एक नई जानकारी के साथ उपस्थित हूँ। मेरा नाम डॉक्टर शुभेंदु ठाकुर है और सूर्य का राशि परिवर्तन हो रहा है, प्रत्येक महीने होता है और निश्चित तौर पर हमारे जीवन में एक परिवर्तन होता है। सूर्य के परिवर्तन होने के साथ साथ इसमें कतई कोई दो राय नहीं, आप सब अनुभव भी करते हैं कि जब जब सूर्य का राशि परिवर्तन होता है तो कुछ कहीं ना कहीं कोई चेंज होता है। इवन हमारा मौसम भी, जो भी हमारे मौसम हैं, त्यौहार हैं, तमाम चीज़ें हमारे सूर्य के परिवर्तन पर ही निर्भर करता है कि सूर्य जहाँ जहाँ जैसे जैसे परिवर्तन करता है हमारे जीवन में भी वैसा वैसा परिवर्तन होता है। तो एक बार फिर से सूर्य अपनी राशि को परिवर्तन कर रहा है। अभी तक सूर्य सिंह राशि में चल रहे थे, यानी अपनी स्वयं की राशि में सूर्य भ्रमण कर रहे थे। सिंह राशि सूर्य की स्वयं की राशि होती है। अब सूर्य अपनी खुद की राशि यानी खुद के घर को छोड़कर कन्या राशि यानी बुध की राशि में जा रहे हैं और बुध भी उनके सूर्य की मित्रवत ही राशि होती है, मित्र की ही राशि होती है। 16 सितंबर 2020 को 19:08 यानी 7:08 शाम को सूर्य सिंह राशि से निकलकर कन्या राशि में जाएंगे। और एक बात बहुत ध्यान से समझिएगा कि काल पुरुष की कुंडली में जो कन्या राशि होती है वो रोग की राशि होती है, क्योंकि जो काल पुरुष की कुंडली हम लोग कैलकुलेट करते हैं वो मेष लग्न से कैलकुलेट करते हैं। तो छठे घर की जो राशि आती है वो कन्या राशि आती है, जिसे हम रोग ऋण शत्रु की राशि कहते हैं। तो ये हमने हिस्ट्री भी देखा है और सालों की जब स्टडी मैंने कर रहा था, मैंने देखा था कि सूर्य जब जब कन्या राशि में जाता है तो इन्फेक्शंस बढ़ा करते हैं, बीमारियां बढ़ती हैं और ख़ास तौर से तब बढ़ती हैं जब सूर्य चंद्रमा के नक्षत्र में जाता है, यानी हस्त नक्षत्र में जाता है। कन्या राशि में सूर्य जा रहा है और सूर्य ही एक ऐसा ग्रह है, सूर्य और चंद्रमा ही एक ऐसे ग्रह हैं जिनकी मूवमेंट है वो निश्चित है। और अगर सूर्य और चंद्रमा अपनी उस निर्धारित चाल पर ना चलें तो शायद हम अपने जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। तो सूर्य और चंद्रमा की एक निर्धारित चाल होती है, इसलिए आज भी सूर्य कन्या राशि में उन्हीं 3 नक्षत्रों से गुजरेगा और कई वर्षों पहले भी उसी नक्षत्रों से, तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। और 3 नक्षत्र कौन कौन से होते हैं? उत्तरा, फाल्गुनी, हस्त और चित्रा। उत्तरा फाल्गुनी जो नक्षत्र होता है वो स्वयं सूर्य का होता है और हस्त नक्षत्र चंद्रमा का होता है और जो चित्रा नक्षत्र होता है वो मंगल का होता है। अगर हम सूर्य के 30 डिग्री को 3 भागों में बांटते हैं तो मध्य का जो भाग है वो चंद्रमा के नक्षत्र में होगा, यानी 26 सितंबर से लेकर 6 अक्टूबर तक का वक्त बीमारियों को बढ़ाने वाला होगा। और जिन लोगों की बीमारियां, कोई दवाइयां या कोई ऑपरेशन आदि होने का ड्यू इसी वक्त होता है तो उन्हें रिकवरी होने में समस्या होगी। और मैं उनको अभी से सलाह दे देता हूं कि इस वक्त में वो कोई भी बड़ा फैसला या कोई भी बड़ा इलाज, कोई भी ऑपरेशन, कुछ भी ऐसा ना करें। देखिए, बहुत जरूरी है तो हम टाल नहीं सकते, है ना, लेकिन अगर हम टाल सकते हैं, कुछ ऐसी चीजें हैं जिसको हम टाल सकते हैं तो आप वो टाल दीजिएगा। या तो 26 सितंबर से पहले करा लीजिएगा या 6 अक्टूबर के बाद कराइएगा। सूर्य कन्या राशि में 16 सितंबर, लगभग 15 सितंबर में कन्या राशि में जाएंगे और सूर्य कन्या राशि में लगभग 15 या 16 अक्टूबर तक रहेंगे। सूर्य कन्या राशि पर रहेंगे, इस पर किसी अन्य ग्रह का प्रभाव नहीं होगा। आप सबको पता है कि मंगल भी वक्री हो गए हैं 11 को, तो ये भी अच्छा नहीं है। लेकिन चूंकि मैं एक बात आप बहुत ध्यान से समझिए कि मंगल और सूर्य को सिर्फ एक ग्रह बैलेंस करता है, वो है बृहस्पति। तो सूर्य के राशि परिवर्तन से आपकी 12 ही राशियों पर कैसा प्रभाव होगा, बारी बारी से मैं इसकी बात करूंगा और अंत में आपको एक अच्छे उपाय भी दे दूंगा, जिसको करके आप, यदि कोई डिसीजन आपको लेना अनिवार्य भी है तो आप ले लीजिएगा, लेकिन उसमें आपको सकारात्मक स्थितियां देखने को मिलेंगी। मेष राशि वालों की बात करें सूर्य के परिवर्तन की, तो 5वें भाव का मालिक सूर्य होता है आपके जीवन में और छठे घर में परिवर्तन होगा। निसंदेह ये गड़बड़ परिवर्तन है, आपके लिए अच्छा नहीं है। इस वक्त 1 महीने में तो आप मेरी बात मान लीजिएगा, अगर आप मेष लग्न की लेडी हैं, अगर आप ये हमारा राशिफल
देख रही हैं और अगर आपने कोई विचार किया है कि अब मैं पहले बच्चे या दूसरे बच्चे का प्लान करूंगी और इसी 1 महीने में अगर कंसेप्शन कराना है तो कतई मत कंसेप्शन कराइए, क्योंकि ये वक्त आपके लिए बहुत ठीक नहीं रहेगा। यद्यपि बृहस्पति की दृष्टि आपके 5वें भाव पर है, तो आप प्रयास करिए कि आप जो है 6 अक्टूबर के बाद करिएगा। देखिए अभी भी सूर्य छठे में ही है, लेकिन पहले और दूसरे खास तौर से ये ध्यान रखिएगा, मैं बस पॉइंट आउट कर रहा हूँ, अंडरलाइन कर रहा हूँ मेष राशि वालों के लिए, 26 सितंबर से 6 अक्टूबर के बीच में किसी भी प्रकार का संतान से रिलेटेड कोई फैसला मत लीजिए, एजुकेशन से रिलेटेड कोई फैसला मत लीजिए, बड़ा इलाज करवाने से कोई बड़ा फैसला मत लीजिए, प्रेम आदि को विवाह में परिणित करने का कोई बड़ा फैसला मत लीजिए। ये फैसले लेने से आप बचिएगा। इस 26 से 6 अक्टूबर के बीच में आपको हड्डी से, पेट से, पित्त से रिलेटेड या आपके बहुत मानसिक उलझनों से रिलेटेड आपको समस्या अवश्य होगी, और मैं ये डंके की चोट पर बोलता हूँ। ये मेरा राशिफल आप लोग रिकॉर्ड करके रख लीजिए और आप ये अनुभव हमें करके बताइएगा, क्योंकि मैंने अनुभव जो कम से कम 70-80 लोगों पर या 100-125 लोगों पर मैंने जो अनुभव किया वो मुझे बिल्कुल करेक्ट निकला। तो आपको इसमें, तो मेरा कहने का मतलब, मैं ये अपनी बात नहीं कह रहा हूँ कि आप इसको करें तो मेरी बड़कई होगी। भाई इसमें बड़कई क्या, हम तो आते ही हैं सही बताने के लिए। लेकिन आप ये बताइएगा कि 26 सितंबर से 6 अक्टूबर तक के बीच में क्या आपका मन व्यथित हुआ, क्या आपकी परेशानियां बढ़ी, क्या आपको कोई बीमारियां बढ़ी, क्या आपका मन आलसी हुआ, क्या आप उलझन में हुए, क्या आपकी पीस ऑफ माइंड खत्म हुई, कम हुई। तो इस तरह के हालात देखने को मिलेंगे। तो ये अच्छा है। बाकी अगर आप विदेश आदि से रिलेटेड कोई फैसले बना रहे हैं मेष राशि वाले, मेष लग्न वाले या मेष राशि वाले, तो इधर 16 सितंबर से लेकर 26 सितंबर तक बना लीजिएगा और फिर उधर 6 अक्टूबर से लेकर 16 अक्टूबर के बीच में बना लीजिएगा। वृषभ राशि वालों के लिए सूर्य पंचम भाव में है, चौथे घर का मालिक है सूर्य। अच्छा परिवर्तन है भाई। वृषभ राशि वालों के लिए सरकारी काम से जुड़े हुए किसी भी महकमे में फायदा मिलेगा, और वृषभ राशि वालों के लिए संतान से रिलेटेड भी कोई फैसला लेना उचित होगा, बशर्ते 26 सितंबर से 6 अक्टूबर के बीच में कोई फैसला मत लीजिएगा। बाकी निःसंदेह सूर्य का परिवर्तन वृषभ राशि वालों के लिए अच्छा है। धन के भी नए स्रोत जुड़ेंगे, मान सम्मान प्रतिष्ठा में भी वृद्धि होगी, पेट में जलन आदि हो सकती है वो है, और माता जी को, आपकी माता जी को किसी भी प्रकार से नसों की प्रॉब्लम या नसों में खिंचाव या हड्डियों की समस्या हो सकती है। बाकी एजुकेशन आदि रिलेटेड भी वृषभ राशि वालों के लिए बहुत अच्छा परिवर्तन है, कोई चिंता करने की बात नहीं है, और लाभ भी मिल रहा है। कोई विशेष दिक्कत की बात मैं नहीं समझता हूँ। फिर भी 26 सितंबर से 6 अक्टूबर के बीच में कोई विशेष फैसला मत लीजिएगा। प्रयास करिएगा कि 16 सितंबर, जो अभी 16 सितंबर आ रहा है 2020, 16 सितंबर से लेकर 26 सितंबर के अंदर ही फैसले लीजिएगा, उसके बाद मत लीजिएगा। मिथुन राशि वालों के लिए जो सूर्य का परिवर्तन है कुछ समस्याएं देने वाला होगा, क्योंकि वो तीसरे घर का मालिक होकर केंद्र स्थान में बैठा हुआ है, तो बहुत अच्छा नहीं मानता हूं मैं। माता के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखिएगा। अगर माता जी को पहले से आपके कोई हार्ट की या हृदय की या कोई भी ऐसी दिक्कत, हड्डियों से रिलेटेड, पेट से रिलेटेड, आंखों से रिलेटेड कोई दिक्कत है, तो थोड़ा सा सतर्कता रखिएगा। डॉक्टर के जो भी मार्गदर्शन में है उसी में चलाइएगा, क्योंकि यहाँ पर समस्याएं बढ़ सकती हैं। यात्रा आदि में भी थोड़े से दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। यद्यपि चौथे भाव में सूर्य होने पर आपका कॉन्फिडेंस लेवल बेहतर होगा, अच्छा होगा, और आप बहुत अच्छे तरीके से बात आदि कर पाएंगे। और चौथे भाव का सूर्य कोई प्रॉपर्टी आदि से रिलेटेड या घर आदि से रिलेटेड भी अटके काम को बनाने वाला होगा। सूर्य की 10th हाउस पर दृष्टि आपको कहीं ना कहीं सरकारी लाभ भी दिलाने वाला होगा। बस मिथुन राशि वालों के लिए एक समस्या से गुजरना हो सकता है, माता के स्वास्थ्य में कोई दिक्कत ना हो जाए, क्योंकि तीसरे भाव का मालिक जो है सूर्य होता है, तीसरे भाव का मालिक सूर्य होता है और 4th हाउस में बैठा हुआ है, तो इसका विशेष ध्यान करके चलना है। कर्क राशि वालों के लिए सूर्य का परिवर्तन तीसरे स्थान पर होगा, जो दूसरे भाव का मालिक होता है। यात्रा आदि में बहुत सतर्कता रखिएगा, खास तौर से 26 सितंबर से 6 अक्टूबर तक। किसी भी ग्रह का प्रभाव उस व्यक्ति के ऊपर कितना सकारात्मक होगा, यह इस बात पर निर्भर करता है कि हम जिस ग्रह की बात कर रहे हैं वो ग्रह
उस व्यक्ति के राशि स्वामी या लग्न स्वामी से किस प्रकार का संबंध स्थापित करता है, यानी किस प्रकार के संबंध हैं उसके। कर्क राशि वालों के जो मुख्य ग्रह होते हैं या कर्क राशि वालों की जो राशि स्वामी होते हैं, मालिक होते हैं, जो भी आप कहिए, चंद्रमा होते हैं, और सूर्य का चंद्रमा से संबंध शत्रुवत होता है। लिहाजा सूर्य तीसरे भाव में कुछ गड़बड़ रिजल्ट देगा, कुछ अच्छे प्रभाव नहीं देगा। यात्रा आदि में दिक्कतें होंगी, बेमतलब की उलझनें बढ़ेंगी, अहंकार की वजह से नुकसान होगा, ठीक है ना। छोटे भाई बहनों से वैचारिक मतभेद हो सकता है। यद्यपि तीसरे भाव में सूर्य है और भाग्य स्थान को दृष्टि दे रहा है, तो धार्मिक रूप से जुड़े हुए कुछ अच्छे फैसले होंगे, मान सम्मान प्रतिष्ठा भी देखने को मिलेगी और भाग्य भी प्रबल होता हुआ दिखेगा। बस इतना ख्याल रखिएगा, क्योंकि कर्क राशि वालों के लिए मंगल भी वक्री चल रहे हैं, तो इतना बस ध्यान रखिएगा कि यात्रा बहुत सोच समझकर और पड़ोसियों से किसी भी प्रकार से अहंकार या हठ में या मैं हूँ इस तरीके से रिलेटेड कोई भी बातचीत करने से बचिएगा, नहीं तो झगड़े लड़ाई हो सकते हैं। सिंह राशि वालों के लिए सूर्य का राशि परिवर्तन ठीक है, लग्नेश दूसरे भाव में जा रहा है, कोई गड़बड़ परिवर्तन नहीं है। लग्नेश अपनी मित्र राशि में जा रहा है, केंद्र का मालिक है और दूसरे भाव में जा रहा है, तो धन आदि की स्थितियां अच्छी होंगी, कोई नए आगमन भी हो सकता है, नई शुरुआत भी हो सकती है। वाणी आदि में बस थोड़ा सा कठोरता नहीं रखिएगा, थोड़ी सी जो कहते हैं ना कि थोड़ी सी, सूर्य सेकंड हाउस में होता है तो व्यक्ति को थोड़ा सा शांति से बात करनी चाहिए, सहजता से बात करनी चाहिए, और बहुत ज़्यादा गंभीरता होती है। सूर्य सेकंड हाउस में होगा तो उसके वाणी में गंभीरता होती है, लेकिन गंभीरता के साथ साथ ऐसे कटु बातें ना हो कि जिससे आपके काम खराब हो जाएं। इस बात का विशेष सूर्य सेकंड हाउस में ध्यान रखिएगा। ससुराल से रिलेटेड भी कोई वाद विवाद ना हो जाए, इसका भी ध्यान रखिएगा। बाकी किसी भी प्रकार से नकारात्मक सूर्य नहीं है। सेकंड हाउस में बहुत अच्छा परिवर्तन देगा सूर्य, निसंदेह देगा। अच्छे फैसले, बड़े फैसले आप लीजिए, जरूरी काम करिए, कोई दिक्कत नहीं है। बस 26 सितंबर से 6 अक्टूबर के बीच में कोई जरूरी काम नहीं करिएगा, क्योंकि सूर्य जो है वो 12वें भाव के नक्षत्र में होगा, तो आपका लॉस हो जाएगा, आपको लाभ नहीं होगा। कन्या राशि वालों के लिए लग्न में ही सूर्य बैठा हुआ है। भाई 12वें भाव का मालिक सूर्य होता है और लग्न में है, ये परिवर्तन कतई ठीक नहीं है। खर्च बढ़ेगा आपका, यद्यपि कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ेगा, लेकिन कॉन्फिडेंस लेवल दो प्रकार के होते हैं। एक व्यक्ति हवाई फायर करता है कॉन्फिडेंस के जरिए, और एक व्यक्ति ओरिजिनल होता है और फिर वो कॉन्फिडेंस से बोलता है कि मैं ये जानता हूँ, मैं ये कर। और कुछ होते हैं कि जिनको कुछ नहीं मालूम, कुछ नहीं आता, कुछ भी उनके अंदर नॉलेज नहीं है, कोई भी टैलेंट नहीं है, कुछ भी वो है ही नहीं, फिर भी वो फेंक कर बोलते हैं कि भाई ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, फलाना कर दूंगा, ठिकाना कर दूंगा। तो लग्न में सूर्य रहेगा तो थोड़े से कॉन्फिडेंस को भी बढ़ाएगा और अहम को भी बढ़ाएगा, गुस्से को भी बढ़ाएगा, थोड़े से पैसे के खर्च को भी बढ़ाएगा। बाहरी लोगों से भी थोड़े से दिक्कतें हो सकती हैं, तो संबंधों को थोड़ा सा विशेष ध्यान रखिएगा। और 7वें भाव पर सूर्य की दृष्टि कन्या राशि वालों के जीवन पर पड़ेगी 1 महीने, तो 7वें भाव में पत्नी का भी स्वास्थ्य ध्यान रखिएगा और पत्नी से वैचारिक जो चीज़ें हैं वो अच्छी रहें, ठीक है। और प्रयास करिएगा कि 26 सितंबर से 6 अक्टूबर के बीच में कोई ज़रूरी काम नहीं करिएगा। इधर 16 सितंबर से 26 अक्टूबर तक कर लीजिएगा, या फिर उधर 6 अक्टूबर के बाद कर लीजिएगा। लेकिन मैं उधर 6 अक्टूबर के बाद भी आपको बहुत सलाह नहीं दूंगा, जितना कहूँगा कि 26। बाकी आपके जो काम है, एग्ज़ाम है, कोचिंग है, पढ़ाई है, ऑफिस है, व्यवसाय है, व्यापार, आपको वो करना ही पड़ेगा ना। उसके लिए वक्त देखने की ज़रूरत नहीं है, वो आप करिए, ठीक है, उसमें आपको दिक्कत नहीं। बशर्ते जहाँ पर पॉसिबिलिटी, देखिए जो किस्मत में होगा वो आपको ना चाहते हुए भी वो करना पड़ेगा, मेरी बात समझ लो आप। लेकिन अगर हम कुछ चीज़ों को मॉडिफाई कर सकते हैं तो हम क्यों ना करें, तो उस चीज़ के लिए मैं बताता हूँ। तुला राशि वालों के लिए 12th हाउस में गोचर सूर्य का होगा, नहीं अच्छा है, ये अच्छा नहीं है। तुला राशि वालों के लिए सूर्य का परिवर्तन नहीं अच्छा है। एक तो 11वें भाव का मालिक 12वें भाव में जाएगा, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। जो पैसे आपके पास आ भी रहे होंगे वो भी खर्च होने शुरू हो जाएंगे, और खर्च होने की संभावनाएं तुला राशि वालों के जीवन में अधिक प्रबलता से होगी। हो सकता है कि आपके पास धन आएगा,
और चूंकि मैं देख रहा हूँ कि शनि आदि की पोजीशन बड़ी अच्छी हो रही है तुला राशि वालों के लिए, तो हो सकता है धन आएगा, लेकिन आप अपने आप को मेंटेन करने में या आप लोन किस्त उतारने में आपका धन पूरा व्यय चला जाए, इस तरह के भी हालात देखने को मिलेंगे। रात की नींद भी थोड़ी प्रभावित होगी। आपके बाहरी, जैसे आप कोई कंसल्टेशन करते हैं या कोई बाहरी व्यक्ति के आवागमन आपके ऑफिस में, आपके कर्म स्थल पर होता है, तो उन लोगों से भी थोड़े से संबंधों को अच्छा रखिएगा। जहाँ पर आपको लगे कि यार गड़बड़ हो सकता है तो इग्नोर करिएगा और शालीनता से बात करिएगा और थोड़ा सा कोऑपरेट करने का प्रयास करिएगा। 12th हाउस में सूर्य, 6th हाउस पर दृष्टि भी जा रही है सूर्य की, वही मैंने बताया ना, कर्ज रोग ऋण शत्रु पर जा रही है, तो कोई बीमारी ना हो, कोई इन्फेक्शन ना हो। और ख़ास तौर से 26 सितंबर जब चंद्रमा के नक्षत्र में सूर्य होगा तो वहाँ पर थोड़ा सा आप अपने आप को बचाकर चलिएगा। उपाय मैं लास्ट में बताऊंगा, कर लीजिएगा। वृश्चिक राशि वालों के लिए सूर्य का परिवर्तन ठीक ठीक स्थिति में होगा। 10th लॉर्ड है, 11th में जा रहा है। चूंकि देखिए यहाँ पर फिर एक बात समझनी जरूरी है कि वृश्चिक राशि वालों के लिए जो लग्नेश हैं वो मंगल होते हैं, ठीक है, और मंगल का जो संबंध होता है वो बुध से शत्रुवत होता है और सूर्य से बहुत मित्रवत होता है। अब सूर्य बुध के घर में जा रहे हैं। बुध का संबंध सूर्य से तो अच्छा है, लेकिन बुध का संबंध मंगल से अच्छा नहीं है, तो यहाँ पर थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। जो यद्यपि अच्छा यहाँ पर भी होगा, लेकिन कंपैरिजन आप करेंगे, अभी तो सूर्य सिंह राशि में चल रहे थे पिछले 2 महीनों से, 1 महीने से, तो ये, और पिछले 2-2.5 महीनों से मंगल की भी पोजीशन बड़ी शानदार थी, बृहस्पति भी अच्छे थे। तो उस तुलनात्मक दृष्टि से अगर हम देखेंगे तो थोड़ी सी कमी होगी, थोड़ा सा फ्लो कम होगा, थोड़ा सा रुकावटें बढ़ेंगी। यद्यपि आपको फैसले लेने चाहिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बस 26 सितंबर से, अक्टूबर सितंबर में मुंह से निकल रहा है, 26 सितंबर से 6 अक्टूबर तक सूर्य तो रहेंगे, 16 सितंबर से लेकर 16 अक्टूबर तक। तो 26 सितंबर से 6 अक्टूबर के बीच में आपको जरूरी काम नहीं करने चाहिए, नहीं तो आपको नुकसान जरूर हो जाएगा। बाकी सूर्य का वृश्चिक राशि वालों के लिए परिवर्तन ठीक है, कोई चिंता करने की बात नहीं है। पेट का ध्यान रखिएगा बस। धनु राशि वालों के लिए सूर्य निश्चित तौर पर बहुत अच्छे परिवर्तन ला रहा है। भाग्य का मालिक भाग्य का मालिक केंद्र में बैठा हुआ है, 10th हाउस में बैठा हुआ है, और लग्न का मालिक लग्न में बैठा हुआ है, पंचम का मालिक पंचम में बैठा हुआ है। बहुत अच्छा परिवर्तन, बहुत अच्छा परिवर्तन। सरकारी काम जुड़े आपके हो जाएंगे, सरकारी लाभ आपको मिलेगा, प्रमोशन आदि ड्यू भी होगा तो वो भी हो जाएगा। बहुत अच्छा चांसेस, आप प्रयास करिएगा। बहुत अच्छे परिवर्तन, बहुत अच्छे परिवर्तन। बस 26 सितंबर से लेकर 6 अक्टूबर के बीच में कोई विशेष जुड़े काम, जैसे आप कोई बहुत फैसला लेना है, कोई कुछ फाइल करना है, कोई एडमिशन लेना है, कुछ ऐसी चीज़ें करनी है, तो उसको इग्नोर कर दीजिएगा। आप पहले 26 सितंबर से पहले ले लीजिएगा या फिर 6 अक्टूबर के बाद लीजिएगा। आप हमसे पूछेंगे तो मैं आपको 6 अक्टूबर के बाद कहूँगा, ठीक है। तो ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। बाकी कहीं से कोई परेशानी की बात नहीं है, अच्छा परिवर्तन है। मकर राशि वालों के लिए सूर्य का परिवर्तन भाग्य स्थान में जा रहा है और 8th लॉर्ड होता है, सामान्य स्थितियाँ लेकर आएगा। यद्यपि थोड़े से धर्म कर्म के आदि आपकी रुचि बढ़ेगी, लेकिन इन्फेक्शंस भी आपके बढ़ सकते हैं, बीमारियां ना हो जाएं, इसका भी विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। और भाई बहनों से संबंधों का भी विशेष ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। खास तौर से बहुत ज़्यादा आपके काम जो हैं वो दिन की रोशनी में कम बनेंगे, और जैसे जैसे दोपहर का टाइम होगा वैसे वैसे काम आपके अधिक बनना शुरू होंगे। तो इसका प्रयास करिएगा कि बहुत बड़ी डील वगैरह हो तो आप दोपहर के बाद करिएगा, ठीक है ना। बाकी चीज़ें ठीक रहेंगी, कोई चिंता करने की बात नहीं। कुंभ राशि वालों के लिए सूर्य 8th हाउस में गोचर कर रहा है, नहीं ठीक है, बिल्कुल ठीक नहीं है। कुंभ राशि वालों के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। सप्तमेश अष्टम में है, मार्केश स्वयं होता है सप्तमेश अष्टम में। वाहन बहुत ध्यान से चलाइए, वाहन बहुत ध्यान से पार्क करिए। जिस पर आप बहुत विश्वास करते हैं उससे दिक्कत हो सकती है। पाइल्स की प्रॉब्लम रहती है तो दिक्कत बढ़ जाएगी, पेट की प्रॉब्लम रहती है तो दिक्कत बढ़ जाएगी, हड्डी में कोई रॉड वगैरह पड़ी हुई है तो दिक्कत बढ़ जाएगी, ध्यान रखिए। मंगल वक्री है, कुंभ राशि वालों के लिए 3rd हाउस में वक्री मंगल है। मार्केज भी
ध्यान रखो भाई, कुंभ राशि वालों के लिए स्पेशल मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ चीज़ों को, ध्यान रखो। सप्तमे षष्टम में तृतीय भाव में मंगल वक्री होकर बैठा हुआ है, बिल्कुल ठीक मामला नहीं है, बिल्कुल ठीक मामला नहीं है। बहुत ध्यान रखिए, बहुत ध्यान रखिए, रिश्तों का विशेष ध्यान रखिए। उपाय लास्ट में बताऊंगा, उसको करिएगा, बाकी धन आदि आता रहेगा। कोई पुरानी प्रॉपर्टी या कोई एंसेस्टर प्रॉपर्टी पूर्वजों की है तो उससे लाभ हो सकता है। मीन राशि वालों के लिए सूर्य सप्तम भाव पर रहेंगे, जो कि रोग ऋण शत्रु के मालिक हैं, नहीं ठीक है परिवर्तन। पत्नी से बहुत ध्यान रखिएगा, अदरवाइज विवाद तय है और दिन के समय पर लड़ाई जरूर होगी आपकी। तो आप अपने आप को इस तरीके से मैनेज करके चलिएगा कि जहां पर आपको लगे लड़ाई हो वहां आप दोनों शांत हो जाइए। पत्नी से भी बता दीजिएगा कि भाई सूर्य सप्तम में है, लड़ाई हो सकती है, तो भाई अपने आप को एक दूसरे को कोऑपरेट करके चलाइएगा। पत्नी को कोई यूट्रस आदि की दिक्कतें रहती हैं तो ये इंडिकेशन है कि उनकी दिक्कतें बढ़ सकती हैं, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। बाकी कोई बहुत चिंता करने की बात नहीं है, सरकारी काम होगा, व्यापार में भी लाभ होगा और ज़्यादा दिक्कत की बात नहीं। हाँ, सूर्य की लग्न पर दृष्टि है, अहंकार भी बढ़ सकता है, तो इसका ध्यान रखिएगा, अहंकार मत बढ़ने दीजिएगा। तो मेष राशि से मीन राशि तक रही ये स्थिति, जो जहां पर चीज़ें मैंने अंडरलाइन की है उसको दिमाग में रखिएगा। कहीं कोई दिक्कत हो तो आप व्यक्तिगत कुंडली दिखा लीजिएगा, मुझसे अपॉइंटमेंट ले लीजिएगा। स्क्रीन पर चल रहे नंबर पर आप हमें कॉल करने से बचिएगा, अपॉइंटमेंट लेने के लिए व्हाट्सएप करिएगा और वहां पर लिखिएगा आई वांट एन अपॉइंटमेंट। आपको फीस की जानकारी मिलेगी, फीस जमा करिएगा और आपको एक स्लॉट मिल जाएगा और उस वक्त हमारी तरफ से फ़ोन जाएगा और मैं स्वयं आपसे 25 मिनट बात करूंगा, मेरी तरफ से आपको फ़ोन जाएगा। फ़ोन आप लगाकर भी अपॉइंटमेंट फिक्स करा सकते हैं, लेकिन फ़ोन बहुत बिजी रहता है और इतना बड़ा स्टाफ नहीं है कोविड की वजह से कि हम बहुत बड़ा रखें कि आपके एक एक कॉल रिसीव हो पाएँ, ठीक है। तो आप व्हाट्सएप करेंगे तो आपको आसानी आपको भी होगी, हमको भी होगी। सूर्य राशि परिवर्तन के लिए एक उपाय हम बता देते हैं। भगवान सूर्य को जल व 5 मिनट गायत्री मंत्र का जाप करने का नियम अवश्य रखिएगा जीवन में। बेहद सात्विक आहार लीजिएगा, मांस मदिरा आदि का सेवन कतई मत करिए, बेहद सात्विक रहिए। अगर देखिए हर व्यक्ति चाहता है कि मेरा जीवन अच्छा हो, तो आप भी चाहते होंगे कि आपका जीवन अच्छा हो, तो बस मैं जितना कह रहा हूँ उतना करो। मेरे अनुभव इतना तो कर सकते हो ना, 1 रुपया लगना नहीं कहीं पे। रोजाना भगवान सूर्य को जल दो, 5 मिनट गायत्री मंत्र का जाप करो, सात्विक आहार लो, मांस मदिरा का सेवन ना करो। एक पीला फूल अपने ईष्ट को समर्पित करें, जिस भी धर्म को आप मानते हैं, जिस भी धर्म को आप मानते हैं, एक पीला फूल अर्पित करें। बुजुर्गों को दवाई से मदद करिएगा। अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई बहुत गरीब बुजुर्ग है और उसको दवा की आवश्यकता है तो उसकी दवा करा दीजिएगा। उसको चश्मा लगवाना है, चश्मा लगवा दीजिएगा। उसको कोई भी दिक्कत है आप ये कराइएगा और ये करिए। बाकी अगर आपको कुंडली से संबंधित कोई बड़े, अच्छा ये जो राशिफल होता है ये आपको सामान्य फैसले लेने के लिए बताता हूँ, बड़े फैसले लेने के लिए आप हमसे व्यक्तिगत अपॉइंटमेंट लीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। नमस्कार।